होली के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का पर्व होली सामुदायिक सद्भाव और मेल मिलाप का जीवंत उदाहरण है। यह बसंत ऋतु के आगमन का शुभ समाचार लेकर आता है। मेरी कामना है यह त्यौहार सभी देशवासियों के जीवन में आनंद, उमंग और नई ऊर्जा का संचार करेगा। हैप्पी होली। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली। दोस्तों, हमारे फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ होली के महत्व। होली सुख समृद्धि के लिए अग्नि पूजा। होली के दहन से पूर्व अग्निदेव की पूजा का विधान है। अग्निदेव पंच तत्वों में प्रमुख माने जाते हैं और ये सभी जीवात्माओं के शरीर में अग्नि तत्व के रूप में विराजमान रहते हैं, जीवन भर उसकी रक्षा करते हैं। अग्निदेव सभी जीवों के साथ एक समान न्याय करते हैं, इसलिए सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग भक्त प्रहलाद पर आए संकट को टालने और अग्निदेव द्वारा ताप के बदले उन्हें शीतलता देने की प्रार्थना करते हैं। हमारे सभी ग्रंथों में होली के दहन में मुहूर्त। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली। दोस्तों, हमारे फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ होली के महत्व। होली सुख समृद्धि के लिए अग्नि पूजा। होली के दहन से पूर्व अग्निदेव की पूजा का विधान है। अग्निदेव पंच तत्वों में प्रमुख माने जाते हैं और ये सभी जीवात्माओं के शरीर में अग्नि तत्व के रूप में विराजमान रहते हैं, जीवन भर उसकी रक्षा करते हैं। अग्निदेव सभी जीवों के साथ एक समान न्याय करते हैं, इसलिए सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग भक्त प्रहलाद पर आए संकट को टालने और अग्निदेव द्वारा ताप के बदले उन्हें शीतलता देने की प्रार्थना करते हैं। हमारे सभी ग्रंथों में होली के दहन में मुहूर्त का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई। नारद पुराण के अनुसार अग्नि प्रज्वलन फाल्गुन पूर्णिमा को भद्र रहे प्रदोष काल में सर्वोत्तम माना गया। होलिका दहन के समय परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ नया अन्न यानी गेहूँ, जौ और चने की हरी बालियों को लेकर पवित्र अग्नि में समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुखता का आगमन होता है। धर्म रूपी होली की अग्नि को अपवित्र माना गया है, इसलिए लोग इस अग्नि को अपने घर लाकर चूल्हा जलाते हैं और कहीं कहीं तो इस अग्नि को अखंड दीप जलाने की भी परंपरा है। माना जाता है कि इससे न केवल कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि भी आती है। और देखो विज्ञान क्या कहता है। होलिका के त्यौहार से शिशिर ऋतु की समाप्ति तथा बसंत ऋतु का आगमन होता है। आयुर्वेद के अनुसार दो ऋतुओं के संक्रमण काल में मानव शरीर रोग बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इस ऋतु में शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाती है और बसंत ऋतु में तापमान बढ़ने पर कफ के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को कफ दोष पैदा होता है, जिसके कारण सर्दी, खांसी, जुखाम बीमारियों के साथ साथ ही गंभीर रोग जैसे खसरा, चेचक आदि होते हैं। मध्य तापमान होने के कारण यह मौसम शरीर में आलस भी पैदा करता है, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से होलिका दहन में विधानों में आग जलाना, अग्नि परिक्रमा, नाचना, गाना आदि शामिल किया जाता है। अग्नि के तापमान की जहां रोगाणुओं को नष्ट करती है, वहीं खेल कूद और अन्य गतिविधियों से शरीर में जड़ता नहीं आने देती। इससे कफ दोष दूर हो जाता है, शरीर की ऊर्जा और स्फूर्ति कामयाब रहती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। दोस्तों, आप चिंता न करें, आप तो दिल से होली खेलें। हैप्पी होली। रखने की बात कही गई है। नारद पुराण के अनुसार अग्नि प्रज्वलन फाल्गुन पूर्णिमा को भद्र रहे प्रदोष काल में सर्वोत्तम माना गया। होलिका दहन के समय परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ नया अन्न यानी गेहूँ, जौ और चने की हरी बालियों को लेकर
पवित्र अग्नि में समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में शुभता का आगमन होता है। धर्म रूपी होली की अग्नि को अपवित्र माना गया है, इसलिए लोग इस अग्नि को अपने घर लाकर चूल्हा जलाते हैं और कहीं कहीं तो इस अग्नि को अखंड दीप जलाने की भी परंपरा है। माना जाता है कि इससे न केवल कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि भी आती है। और देखो विज्ञान क्या कहता है, होलिका के त्योहार से शिशिर ऋतु की समाप्ति तथा बसंत ऋतु का आगमन होता है। आयुर्वेद के अनुसार 2 ऋतुओं के संक्रमण काल में मानव शरीर रोग बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इस ऋतु में शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाती है और बसंत ऋतु में तापमान बढ़ने पर कफ के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को कफ दोष पैदा होता है, जिसके कारण सर्दी, खांसी, जुखाम बीमारियों के साथ साथ ही गंभीर रोग जैसे खसरा, चेचक आदि होते हैं। मध्य तापमान होने के कारण यह मौसम शरीर में आलस भी पैदा करता है। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से होलिका दहन विधानों में आग जलाना, अग्नि परिक्रमा, नाचना, गाना आदि शामिल किया जाता है। अग्नि के तापमान की जहाँ खेल कूद और अन्य का विशेष ध्यान